देख के ही एनालाइज करके बता देगी कि हाँ वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये कब होगा, जब वो प्रैक्टिस 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 करेगी तो। और ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है, जैसे कंप्यूटर साइंस जब तक रहेगी, कंप्यूटर साइंस में खास तौर पे, तो डेफिनेटली पूछेगा क्वेश्चन यहाँ, जैसे कोई भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह पे। ठीक है, देखो आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ा इधर तुम लोग अच्छा खासा मतलब ये कर दिया, अब सोच रहे हैं थोड़ा दूसरा एक चैप्टर बताते हैं। सर हमसे भी नहीं, कोमल आप, आपसे नहीं बना तो क्या किए, तुमको दिखाइए तो, कुछ किए हो आप तो, कुछ किए हैं। कोमल, कोमल बोलो, कुछ की है, होमवर्क रफ की है। ए गॉड, गुड, कुछ होमवर्क की है, मतलब कहने का मतलब है कुछ रफ काम की है, रफ की है, रफ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ये इशू इशू नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, बोलिए। अरे कोई बात नहीं, हम लोग अपना, हम लोग नहीं समझे, हम लोगों का अपना ये घरे है ना, ये भी क्लास चल रहा है, ये भी घरे है, यहाँ भी हल्ला करिए, आप लोग हल्ला कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हल्ला करिए, यहाँ भी हम तो बोलने का मौका भी देते हैं, यहाँ भी हल्ला कर सकते हैं। से देखो, ठीक है, ये टाइम नहीं है कि हम तुमको बताते रहे बार बार। ठीक है, थोड़ा क्लास अटेंटिव होकर समझो, और वैसे भी पढ़ो, पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ो। वैसे प्रियंका का सोल्यूशन है, प्रियंका अपना सोल्यूशन जो है ना क्लासरूम में शेयर कर देना, फिर भी दिक्कत हो किसी से तो पूछना। ठीक है, समझी कोमल, ट्राई करो, नहीं होगा तो हम समझा ही देंगे, मेरा काम ही है कि रिपीट कर देना। एनएलपी, आप सोच रहे हैं कुछ मजेदार टॉपिक्स पढ़ाए आप लोगों को, क्या पढ़ाएं? एनएलपी क्या होता है, एनएलपी क्या है, फुल फॉर्म कौन बताएगा? अरे वाह, वेरी गुड, नेचुरल एल से प्रोग्रामिंग अप्रीशियल लैंग्वेज, यही ना? वेरी गुड, ना ना, इट्स ऑल राइट, नो इट्स नो इश्यूज। अरे देखो, गलती यहाँ नहीं करेगी तो कहाँ जाकर करेगी, सो बताओ, है कि नहीं? देखो, समझो बात को, पहली बात, गलती करो, देखो गलती करने से कभी हिचको मत, जिसने गलती नहीं किया लाइफ में कभी सीखा नहीं। ठीक है, गलती करो, अपने आप सीखते जाएगा, गलत कौन चीज है। देखो, वाह क्या आरती दिखा रही, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, दिखाओ। गुड, बिना बोले हुए, बोलती है ना कि दिखाते हैं। ट्रेन में जा रही है रे? अच्छा कोई बात नहीं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, पहले तुम अपना खोल लो, ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंट करना, ऐसा नहीं तुम्हारा घर का फोटो सब देख ले। ठीक है, पहले अपना इंश्योर हो लो, ठीक है, फाइल निकालो, उसके बाद करो, रिप्रेजेंट करो, या फिर तो गलत ही है ना तुम्हारा आरती, पोस्ट कर देना ग्रुप में, ठीक है, हम थोड़ा पढ़ा लेने दो, ठीक है। हेलो, हे राम क्या हुआ रे, कर लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट कर दो। देखो एनएलपी, गुड, देखो एनएलपी क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब नेचुरल लैंग्वेज का मतलब क्या है, क्या बताओगे, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल लैंग्वेज? हाँ, जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जो भी बात करते हैं, इधर सुन, कम हेयर गो देयर, ये सब होता है ना, ये सब नेचुरल लैंग्वेज है, जो बात है। अब देखिए इस नेचुरल लैंग्वेज को मशीन कैसे समझता है, मतलब हम लोग अपने आप में तो कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन मशीन कैसे समझता है? आप लोग गूगल असिस्टेंट का यूज किए होंगे, गूगल असिस्टेंट का यूज किए होंगे, ठीक है, तो गूगल असिस्टेंट क्या करता है, आप लोग बोलते हैं कुछ, हेलो गूगल, तो गूगल क्या करता है, क्या करता होगा बताओ तो? वेरी गुड,
वेरी गुड। नहीं नहीं, देखिए सुनिए, पहले काम क्या है गूगल असिस्टेंट को, ये क्या करता होगा, पहले रिकॉग्नाइज करता होगा। क्या करता होगा? रिकॉग्नाइज करता होगा, है ना? रिकॉग्नाइज किया, उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद इसको, जैसे देखो, देखो, रिकॉग्नाइज करने का मतलब हुआ कि ये बोले ही आप वर्ड बाय वर्ड, जैसे बोले बोले हम बोले मान के चलो प्रियंका को क्या पसंद है, बोलते हैं, ठीक है? तो हर एक वर्ड में, वर्ड को वो वन बाय वन लेगा, ठीक है? उसके बाद वो क्या करेगा, समझेगा उस बात को, उस स्पेस में देखेगा कि जो बोला है वो क्या बोला है और उसका मतलब क्या है। तो मतलब उसके बाद रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन में क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंड, ठीक है? वो क्या करेगा, उस लैंग्वेज को क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा, ठीक है? उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ उसके डेटाबेस में जो इंटर है, उसके बेस पे क्या करेगा, एनएलजी करेगा। क्या करेगा? एनएलजी। एनएलजी का मतलब नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन करेगा। क्या करेगा? एनएलजी का मतलब के बाद नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। आवाज आ रही है ना? हेलो? उसके बाद क्या करेगा वो आउटपुट दे देगा। मतलब समझे क्या फेनोमेनन है? जैसे हम लोग बोलते हैं सिंपल कि देखो इधर आओ, इधर जाओ, उधर ये खाओ, ये लाओ, ठीक है, ये होमवर्क करो। तो ह्यूमन नेचुरली कम्युनिकेट कर, लेकिन मशीन की बात जब आती है, ठीक है, तो मशीन या फिर मशीन मतलब गूगल असिस्टेंट बताए, तो पहला काम उसका है कि वो लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करेगा कि, तो रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइजेशन होगा उसमें, ऑटोमेटिक स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लेगा, मतलब पता कर लेगा कि वो किस लैंग्वेज में बोल रहा है या कैसे बोल रहा है। उसके बाद वो अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बेस पे आउटपुट जनरेट करेगा, फिर ये वो, तो ये फेनोमेनन है एनएलपी में, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के इतने स्टेप्स हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छा कोई नहीं, देखो, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सिंपल कि कॉलेज कॉलेज चलना है, फिर बात करते हैं कि इधर आओ उधर जाओ, ये सब बात करते हैं ना, करते हैं। तो ये तो सिंपल है, नेचुरली वी कैन, मनुष्य मैन टू मैन कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ठीक है? और मैन कोई लैंग्वेज को कम्युनिकेट करने के लिए सिंपल वो पहले अल्फाबेट से स्टार्ट करता है, अल्फाबेट के बाद वर्ड बनाता है, वर्ड के बाद क्या बनाता है, सेंटेंस बनाता है, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ बनाता है ना? ऐसा होता है। ऐसा ही सर, डेवलपिंग साइकिल तो यही है ना, ठीक है? बट इन द केस ऑफ व्हेन वी टॉक अबाउट मशीन, what to do, machine first of all want to identify कि यूजर क्या करना चाह रहा है, यूजर क्या कहना चाह रहा है, यूजर का इंटेंट क्या है, ठीक है, और उसका मीनिंग क्या है। मशीन का कुछ इस तरह से साइकिलिंग होगा। तो उसी में हम बताए, फिर समझो, कि जैसे देखो हम लोग समझे उसका मशीन क्या कहता है, क्या बोले हम, कि यूजर क्या कह रहा है, यूजर क्या बोल रहा है, यूजर बोलने के बाद उसके कहने का मतलब क्या है, मतलब इंटेंट क्या है, ठीक है, माने इंटेंशन उसका क्या है, उसके बाद उसका मीनिंग क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग वो आउटपुट को जनरेट करेगा, ठीक है? तो ये मशीन का इस साइकिल है। अब इसी बारे में बताएं कि देखिए देखिए एग्जांपल लिए आपको हम, कि देखिए गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट है, नाम सुने होंगे आप लोग। और एप्पल जैसे फोन है, मैक एड्रेस, उसी में सीरी है, जैसे यहाँ पे एंड्रॉयड के लिए गूगल असिस्टेंट है, उसी तरह वहाँ सीरी है। तो ये क्या करता है, पहले जैसे बोले, कुछ बोलिए कि हेलो गूगल आज का मौसम कैसा है, बोलता है ना, बोलते हैं ना ऐसा कुछ। तो वो क्या करता है, हेलो, आवाज आ रही है तो आप लोग बोलते रहिए, थोड़ा लगे कि हमको हाँ तो आप लोग लाइव है, ठीक है? सब लोग मैसेज, एटलीस्ट जो नहीं बोल सकता है मैसेज डालते रहो, ठीक है? तो नहीं नहीं सुनिए, अगर नहीं बोल सकते हैं तो मैसेज डालते रहिए, ताकि हमको लगे कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है ना?
आई मीन मेरा मतलब है कि हाँ, हम बोले तो तुम लोग को समझ में आ रहा है, हमको एक्नॉलेज मिलता रहे, ठीक है। तो जो नहीं बोल सकते हो, ठीक है, किसी कारण एनी हाउ, वो टेक्स्ट करते रहो कि हाँ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। गॉट इट? कोई परेशानी? बोलना नहीं समझे? अगर नहीं बोल सकते तो मैसेज करते, मैसेज देखते रहेंगे, ठीक है। जैसे देख रहे हो तुम लोग चैट वर्क, आई थिंक दिख रहा होगा। चलो गुड। कहाँ रहता है साधन? तुम तो बहुत गायब रहता है रे। तो हम बोल रहे हैं बहुत गायब रहता है, तो बोलता है यस सर, नो सर, ठीक है। एनीवे नो इशू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम बताए गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट क्या करता है? वो गूगल असिस्टेंट हो गया, जैसे एंड्रॉइड फोन हैं, अगर जैसे एप्पल फोन है उसमें सीरी नाम का ऐप है जो ये रिकॉग्नाइजेशन करता है। तो देखो जैसे कि आप बोले गूगल गूगल असिस्टेंट को हेलो, या बोले हे गूगल, ऐसा बोलता है ना, तो ये क्या करेगा? मशीन क्या करेगा? पहले इसको रिकॉग्नाइज करेगा। क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा। समझे बात को, कि क्या वर्ड आप बोल रहे हैं, ठीक है। आ, समझ में आ रहा ना बात को? उसके बाद क्या करेगा? NLU करेगा। NLU का मतलब हुआ जो लैंग्वेज आप बोल रहे हैं उसको अंडरस्टैंड करेगा, मतलब नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये जो बोले हेलो, ओके गूगल, हे गूगल, तो ये क्या करेगा? NLU क्या करेगा कि उसके मीनिंग को कलेक्ट करेगा। आखिर जो आप वर्ड बोल रहे हैं, जैसे बोले हम रुको मत मारो, रुको मत मारो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समझ में आ रहा है बात को? हम क्या बोले? रुको मत मारो, रुको मत मारो, समझ में आ रहा है बात को? तो देखो ये दोनों वर्ड है। अंजलि फिर भाग गई, फिर बोलेगी बताइए। अच्छा रिकॉर्डिंग कर देना, बाद में देख लेना, कुछ छूट जाएगा देख लेना, ठीक है। रिकॉर्डिंग डाल देंगे तुम लोगों को, ठीक है। रुको मत मारो। दिख रहा? अब देखो, हेलो, देखो ये सेंटेंस है। अब यहाँ पे तो कॉमा दे दिए हम। अगर सोचो कि कहीं बैंडविड्थ में भी इशू होगा तो क्या इनपुट है और क्या आउटपुट आ जाएगा? समझ में आ रहा है बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, तो मतलब ही हुआ कि हर एक वर्ड को क्या करेगा ये, वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा गूगल असिस्टेंट। उसके बाद क्या करेगा? एनएलयू क्या करेगा बुआ? देखो, एनएलयू के अंडरस्टैंड करेगा, और अंडरस्टैंड करके मीनिंग को कलेक्ट करेगा। किसको कलेक्ट करेगा? मीनिंग को कलेक्ट करेगा, ठीक है। मीनिंग कलेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा? एनएलजी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? एनएलजी। एनएलजी स्टैंड फॉर व्हाट? बताओ तो बताओ। हाँ, एग्जैक्टली। तो वॉइस को रिकॉग्नाइज किया, फिर क्या किया? एनएलयू के पास गया, फिर क्या किया? क्या किया? एनएलजी नेचुरल लैंग्वेज जनरेट किया, फिर आउटपुट प्रोड्यूस किया। समझे बात को? तो ये सारी फेनोमेनन है एक मशीन को समझने के लिए। समझे बात को या नहीं समझे? कि मशीन जो है इस तरह से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। और गूगल असिस्टेंट भी इसी पे वर्क करता है। समझे बात को? और ये एनएलयू अंडरस्टैंड करके ही एनएलजी को मीनिंग देगा, और मीनिंग बोलेगा कि आप रिप्लाई करिए, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत भी अगर मीनिंग में इशू होगा तो क्या से क्या दे देगा आउटपुट, वो तो आपको पता ही। जैसे एक वर्ड से दिल्ली रुको मत, रुको मत मारो, ठीक है। इस सेंटेंस से समझ में आ गया बात को? कोई दिक्कत? इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, आप देखो, तुम लोग देखा होगा कि कहा कि इसे फेसबुक जो है, फेसबुक एनालिटिका जो है, चुनाव में जो है ना गड़बड़ कुछ किया, उसके कारण चुनाव जीत गया, ये भारत सरकार जीत गया, ऐसा कुछ सुना था न्यूज में क्या? देखो, हम बोले कि चुनाव 2014 का, 14 में हुआ था चुनाव,
तो एक सर्वे किया था कि फेसबुक एनालिटिका नाम से, फेसबुक एनालिटिका जो ये बताया कि डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव जो है ना, वो उसमें फेसबुक का हस्तक्षेप था, इंटरफेरेंस था, जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गया था। ऐसा कुछ सुना था क्या न्यूज में? नहीं सुने थे। देखिए, एज ए कंप्यूटर साइंस से स्टूडेंट, जब टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आती है टेक्नोलॉजी की वजह से, तो आपको वहाँ ध्यान देना चाहिए। देखिए, बार बार आप लोग को बोल रहे हैं कि गया हुआ गीत गा के कुछ नहीं लोग कर सकता है, ठीक है ना? या छोड़ दीजिए उस बात को, नहीं सुने कोई बात नहीं। आप लोगों ने पीके का नाम सुना है? कौन पीके? अरे वो पीके नहीं रे, फिल्म वाला नहीं रे। ये जो अभी जो कहता है ना, जैसे चुनाव रणनीतिकार जो है प्रशांत किशोर, कोई लोग नहीं सुना? देखो, नहीं नहीं नहीं, क्या तो लोग पढ़ता है समझ में आता है कुछ भी। देखो चलो ठीक है, देखो समझो बात को। तो मतलब हुआ कि मशीन जो है लोगों के सेंटीमेंट को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। मतलब समझो कि कहानी जो है, उस कहानी का मतलब था कि लोग, जैसे कि है, लोगों को क्या पसंद है, ठीक है, लोगों का कौन से लीडर का कौन सा स्पीच पसंद है, लोग लीडर लोग कौन सा भाषण देता है, तो लोगों का क्या रिएक्शन है, और उसके बेस पे अपना स्पीच तैयार करना, उसको लोगों को जो पसंद है उसके बेस पे। तो ये सब मशीन के द्वारा भी पॉसिबल है। मतलब उसको बोलते हैं सेंटीमेंट रिकॉग्निशन। जैसे कि ये ट्विटर फेसबुक वगैरह जो है, ये एनालाइज करता है कि लोगों का मेजर जो फोकस है किस बात पे है, किस नेता का कौन सा भाषण स्पीच सुन के वो उत्साहित हो रहा है। तो इस तरह से चुनाव या कुछ भी तरह का चीजों को इफेक्ट कर सकता है, या कस्टमर प्रोड्यूसर हुआ, ठीक है ना? समझ में आ रहा बात को या नहीं आ रहा है? हेलो, सब लोग हो कि सब लोग हो ना डे? नहीं समझ में आ रहा है क्या? बोलो। आ रहा है तो मैं कुछ, मैं लिख रही है ना कुछ बोल रही है, बोला करो। चलो ठीक है, चलो आवाज नहीं आ रहा था, ठीक है। तो सेंटिमेंट रिकॉग्निशन की मतलब मशीन के हेल्प से लोग जो है, ये लोगों के सेंटिमेंट, मैंने पब्लिक पब्लिक का या कस्टमर का सेंटिमेंट जान के उस तरह से प्रोडक्ट को लाना, उस तरह के एडवर्टाइज करना, ये किसके द्वारा? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के द्वारा पॉसिबल है। मतलब कह सकते हो लोग, ये मशीन आने से सेंटिमेंट का रिकॉग्नाइज हो पा रहा है, ठीक है? यहाँ तक की दिक्कत? और सब बोले तो सबको बोलना है, ठीक है? जो है क्लास में सब बोलो, नहीं तो मैसेज टाइप करो, बोल रहे हैं सबको। आयुषी, कोमल, अंजलि, अंजलि तो बोल ही रही है, सालू। नहीं अगर बोल सकती है तो मैसेज, नहीं समझ में आ रहा है या समझ में आ रहा है तो टाइप करो, ठीक है? हमें चैट बॉक्स देख ही रहे हैं, ठीक है? क्या? नो सर साजन, तुमको नहीं समझ में आया? किसके लिए नो नो बोले हैं, बोलिए। वेरी गुड, समझ में आया बात को? अब जैसे देखिए, बार बार आप लोगों को हम एग्जाम्पल देते थे आप लोगों को कि जैसे प्राइम मिनिस्टर है, अगर कोई फॉरेन ट्रिप पे जाता है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर को हर एक लैंग्वेज उसको आता है क्या? तो मतलब वो ट्रांसलेटर का यूज करता था, या इंटरप्रेटर जरूरत लगता था, ठीक है ना? इंटरप्रेटर का समझ में आ रहा है? इंटरप्रेटर का मतलब समझ आ रहा है? इंटरप्रेटर भी एक ट्रांसलेटर है, ठीक है? इंटरप्रेटर क्या करता है, बताओ तो, कोई कौन नहीं बताएगा? किसी को याद है तो? हाँ, गलत बात। वेरी गुड, मतलब लाइन बाय लाइन को ट्रांसलेट करता है। लेकिन देखिए, अब मशीन ट्रांसलेशन भी आ गया है। मशीन ट्रांसलेशन का मतलब जैसे कि अगर आपको मान के लिए कि हिंदी और इंग्लिश आता है, ठीक है? अगर आपका कोई फ्रेंड्स है आउटसाइड द कंट्री है, तो गूगल ट्रांसलेटर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुने हैं कि नहीं सुने? सुने हैं ना? तो आप मान चलिए हिंदी में बोलते हैं, तो आपको बांग्ला में भी टाइप करके दे सकता है, ये भी कर सकता है, ये बाय द हेल्प ऑफ होम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से। कोई दिक्कत? समझे बात को? तो मशीन ट्रांसलेशन का भी
यूटिलाइज होने लगा, किसके द्वारा, किसके हेल्प से, इसी में एक एग्जांपल है, एनएलपी की हेल्प से। कोई दिक्कत, कोई इशू? अब देखिए एक बात और समझिए, चैट बॉट, चैट बॉट क्या होता है? देखिए समझिए बात। तो ये हेल्प कौन करता होगा बुआ? जैसे देखो बताते हैं, अभी हम बोल रहे हैं, मेरे साइड से सेंड कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोग उधर से बोलते हैं रिप्लाई करिए, ठीक है, बोलते हैं ना? आप देखो कोई बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनियां हैं, ठीक है, जो ह्यूमन का लेस यूज करना चाहते हैं, तो क्या करता होगा? जैसे कि यहाँ से हम बोले तो यहाँ से आप रिप्लाई किए, ठीक है, और आप लोग देखते होइएगा कि कभी कभी कोई भी मैसेज आप मेल कीजिए, और उधर से रिप्लाई आ जाएगा कि हाँ थैंक यू फॉर योर फलना फलना चलना। ऐसा मेल देखे हैं? क्या हुआ? मेल आता था ना, एग्जैक्टली exactly। इसका मतलब क्या था कि उस समय हम एक्टिव थे क्या? नहीं नहीं। तो मतलब आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से लोगों के अंडरस्टैंड करके चैट बॉट सिस्टम क्या करता है, ये मशीन जनरेटेड कुछ इनपुट भी फिक्स कर देता है, ठीक है। मशीन जनरेटेड इनपुट कहने का मतलब हुआ कि उधर से इंटेलिजेंट मशीन में कोड कर दिया जाता है, या फिर देखो कोड कर दिया जाता है कि लोग जो किया उसको रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? जैसे देखो व्हाट्सएप चला रही है तुम लोग, व्हाट्सएप चला रहे हो, सब लोग चलाता है, ऐसा फंक्शन है व्हाट्सएप में क्या? देखो तुम, मैं कुछ कुछ रिप्लाई नहीं आता, आप जो चाहिएगा रिप्लाई वही देना, वही आएगा। समझ में आ रहा बात को? आप जो लिखना चाहिएगा ना, वही वही लिखाएगा, मैसेज आएगा, पॉपअप साइड आएगा। जैसे कि मान चलिए आप हम आपको हम मैसेज किए, ठीक है, मैसेज किए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ठीक है, मतलब मशीन इंटेलिजेंस के द्वारा वहाँ पे मैसेज ऑप्शन है कि ठीक है हम बाद में आपसे बात करते हैं, ठीक है, समझे बात को? तो अगला सेंडर को एक्नॉलेजमेंट चला जाएगा कि हाँ अभी मैसेज मतलब इसको डिलीवर्ड हो गया है। जब वो फ्री हो रहा है तो वो आपको कॉल कर लेगा, ठीक है। तो यही मतलब था मशीन लर्निंग या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से। अब बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां जो है ह्यूमन के जगह पे अपना चैट बोर्ड का इस्तेमाल करता है, जो ऑटोमेटिक रिप्लाई करता है किसको? सेंडर को। समझे बात को या नहीं समझे? कोई परेशानी? देखो एज ए कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजिस्ट आपके पास जितने एप्लीकेशंस हैं, देखो ये जरूरत नहीं है कि तुम डेवलप ही करो। अगर तुम उसमें बग भी फाइंड कर लेते हो तो बहुत सारी कंपनियां बहुत सारा पे करती है। पता है ना कि हाल फिलहाल एक न्यूज में एक लड़की थी जो माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन में कुछ बग फाइंड की थी, उसके लिए अच्छा उसको पे किया था। समझ में आ रहा है बात को? तो जहाँ की भी लड़की हो, लेकिन ऐसा सा न्यूज देखो और ट्राई करो कि किसी भी बड़े बड़े कंपनियां का वेबसाइट देखो, एटलीस्ट एक चीज जरूर करो कि डेली एक दिन ऐसा बनाओ कि बहुत सारे कंपनियां उसका साइट खोजो, और उसमें सोचो कि क्या उसका एम्बिग्यूटी हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कहाँ प्रॉब्लम है। अगर उसको डायग्नोज कर लो, उसको अगर इन्फॉर्म कर दो, उसके लिए भी अच्छा खासा पे मिलता है। और एक बड़े कोई सी बड़े बड़े मल्टी एमएनसी कंपनी का अगर बग फाइंड कर दिए ना, तो बहुत सारा पैसा है। बग फाइंड करने का कहीं सुना है ना? सुने हो तुम लोग या नहीं सुने हो? सुने हैं, चलिए। अब देखो बुआ, हम बता रहे हैं, अब इतना तो बेनिफिट बताया है इसको, हम बताए ना, बट कुछ चैलेंजेस भी इसके होंगे। क्या बेनिफिट के बाद चैलेंज नहीं होता है क्या? कम, ये सब कहानी बोल रही है, ये सब कहो भगवान, सब तू लोग जो है सो कहानी बोल रही रे। सालू, अंजलि, सॉरी अंजलि तो बोल ही रही है, ये साधन भी बोले, सरिता, क्या हुआ? एटलीस्ट मैसेज करने में इशू क्या है तुम लोगों को? नहीं तो पूछ देंगे। अभी भी है? गुड। पढ़ी है? क्या पढ़ी है, क्या उन्होंने पढ़ी है? देखो
तो हम मेरा जो काम होता है उतना ही बता देते हैं, ठीक है। एक होता है लेक्सिकल एम्बिग्यूटी या एम्बिग्यूटी या लेक्सिकल स्ट्रक्चर बोल दो या कुछ ही बोल दो। लेक्सिकल का मतलब क्या होता है? क्या बुआ? हाँ, क्या होता है बुआ इसमें? नहीं बता पाएगा कोई? देखिए, देखो उस ठीक है, गुड। देखिए, समझिए बात। चलिए ठीक, गुड। देखो बुआ, मेरा स्क्रीन स्क्रीन विजिबल है ना? देखिए, अब हम बात कहते हैं कि मशीन में बोलते हैं द टैंक वाज फुल ऑफ वाटर, बोलते हैं हम। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, एग्जैक्टली। अब देखो लेक्सिकल क्या था, ये वर्ड बाय वर्ड लेगा, टैंक लेगा, वाद लेगा, फुल लेगा, वाटर। अब देखो, हम तो यहाँ यहाँ सेंटेंस को जनरली समझ के बोल रहे हैं कि हाँ टैंक में पानी था, है ना जी? टैंक पानी से भरा हुआ था। अगर मशीन समझता है इस बात को, हेलो, हाँ, अगर मशीन को बोलते द टैंक वाज फुल ऑफ वाटर, तो टैंक को क्या पता कि, और टैंक जो वर्ड है इसका मल्टीपल मीनिंग हो सकता है। एम आई राइट और रॉन्ग? बोलो। टैंक का मल्टीपल मीनिंग हो सकता है। ए गॉड, अरे टैंक नहीं सुनी है? मिलिट्री मैन का टैंक टैंक होता है, आर्मी का टैंक होता है, नहीं सुनी है? आर्मी बड़ा यूटिलाइज करता है, नहीं सुनी है? तो देखो बुआ, तो यहाँ पे अगर ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेट है तो ये तो समझ में आएगा। लेकिन मशीन को कौन समझाए कि द टैंक वाज फुल ऑफ वाटर? मतलब मशीन मोर देन वन मीनिंग ले सकता है जो भी पॉसिबल है, क्योंकि टैंक के लिए जो वर्ड डिफाइन किया गया होगा मशीन में, ठीक है। तो टैंक के लिए एक ऐसा भी बताएगा जो आर्मी आर्मी वाला यूज करता है, जो टैंक ग्रेनेड, ये सब सुना है ना बात को, जो आर्मी का मिसाइल है। और एक वाटर का, तो मिनिमम नहीं होता। तो पहला इसमें इशू आया कि लेक्सिकल एनालिसिस में वर्ड को आइडेंटिफाई करता है वैसे वर्ड को जिसका एक से अधिक मीनिंग होता है। समझी बात को या नहीं समझी? बोलो। तो ये चैलेंज हुआ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कि वर्ड का पार्टिकुलर मीनिंग मशीन किस तरह से समझे, क्या समझे, ठीक है। समझे बात को? ये चैलेंज है, पहला चैलेंज क्या, लेक्सिकल एनालिसिस में, ठीक है। गेट इट? समझ में आया ना बात को या नहीं आया? देखो, फिर देखो, सिंटैक्स ये क्या करता है, बताओ तो, कौन बताएगा? हम्म। हाँ हाँ, वो हम तो वहां पे नहीं जा रहे थे, बस हम तुमको लेक्सिकल एनालिसिस में का, लेक्सिकल एनालिसिस का क्या फंक्शनलिटी है वो नहीं देखो। वो हर एक वर्ड लेता है ना, उसको लेक्सिम बोलते हैं, ठीक है ना। और वो उसके हम फंक्शनलिटी पे नहीं जा रहे थे, हम ये बता रहे थे कि लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है बुआ, कि लेक्सिकल एनालिसिस में बात करते हैं तो लेक्सिकल एनालिसिस में एक वर्ड नेचुरल लैंग्वेज में जो है एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग हो सकता है, ठीक है ना। तो उस मल्टीपल मीनिंग में से मशीन कौन सा मीनिंग समझे, ये बताना हमारे हमारे मशीन को ये चैलेंज है, इशू है, प्रॉब्लम है। वी आर नॉट गोइंग टू द डिस्क्राइब द लेक्सिकल एनालिसिस और लेक्सिकल वो स्ट्रक्चर जो था, ठीक है। हम उसको नहीं करना था, बाद हमको पता है कि आप लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को या नहीं समझे? अच्छे बोले हम। जैसे बोले थे ना कि हम जैसे द टैंक वाज फुल ऑफ वाटर,
बोले थे ना। तो हर एक वर्ड को रीड करेगा कौन, लेक्सिकल एनालिसिस, है ना जी। और उसके बाद वो पार्ट्स ट्री रीड करेगा। पार्ट्स ट्री समझ में आता है आप लोगों को? पार्ट्स ट्री समझ में आता है या नहीं आता है? प्रियंका बोलो। पार्ट्स ट्री नहीं समझ में आता है? पार्ट्स ट्री समझ में आता है? अच्छा, चलो कोई नहीं, मान लेता हूँ। ठीक है, जाओगे तो वहाँ ग्रामर वगैरह बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है, तो मेरा जो इंटेंशन था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में कि लेक्सिकल एनालिसिस का क्या काम है, समझ में आया या नहीं समझ में आया, सो बताओ, बोलो ना। प्रियंका समझ में आया? चुप होने का मतलब नहीं समझ में आया? देखो, नो डाउट, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, इस यहाँ पे कोई प्रेस्टीज का क्वेश्चन नहीं, हम एक मिनट 2 बार बताना प्रयास करेंगे। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, बोलो समझ में आया तो क्या आया आप समझ में? प्रियंका समझाओ, समझाओ जो हम बताए सो। हाँ तो बोलो ना, बोलने में क्या दिक्कत है, 4 मिनट बोलेंगे तब बोलेगी। अगर क्लियर नहीं हो तो क्लियर करेगी तब ना, तो चुप काहे हो गई, बताओ तुम। ये भोंदू जैसा स्टूडेंट मत बनो। देखो, हम बताए कि आप लोगों को देखिए कि ह्यूमन बीइंग जो है कैसे कम्युनिकेट करता है, वो नेचुरली बात कर लेता है। उसी तरह से मशीन जो है, मशीन कम्युनिकेट करता है, तो मशीन क्या करता है, पहला काम स्पीच रिकॉग्निशन करता है, सेंटिमेंट रिकॉग्निशन करता है, मशीन ट्रांसलेशन करता है, चैट बॉट का यूज करता है। तो इसी इतना सारा फंक्शनलिटी है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। ठीक है, उसी में बताया कि देखो, जब भी कोई डेवलपमेंट होता है तो वो अपने साथ कुछ चैलेंज लेके आता है। क्या लेके आता है? चैलेंज लेके आता है। ठीक है, यहाँ तक कोई समझ में आ रहा है ना? तो चैलेंज लेके आता है, तो लेक्सिकल एनालिसिस में के साथ क्या चैलेंज है, हम उस बात में नहीं जा रहे हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस का क्या ऑपरेशन है। हम बताए कि देखो, वो लेक्सिकल एनालिसिस में जैसे कि है, प्रॉब्लम कब आता है, जब एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग होता है, एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग होता है। क्या होता है? मल्टीपल मीनिंग होता है। तब वहाँ पे लेक्सिकल एनालिसिस और पूरा जो आउटपुट एनएलजी जो है, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन जो है, जब आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो उसमें इशू आता है। जैसे हम बोल रहे हैं सिंपल कि हम बोले, जैसे वही एग्जांपल लिए, द टैंक वाज फुल ऑफ वाटर। क्या बोले हम? हेलो प्रियंका, चुप का हो गई? तो हम बोले टैंक वाज फुल ऑफ वाटर। तो द टैंक ऑफ फुल ऑफ वाटर, अगर हम आदमी मैन टू मैन कम्युनिकेशन करते हैं तो मनुष्य समझ रहा है कि टैंक में जो है पूरा पानी भरा हुआ था, यही ना जी। लेकिन सुन रही बात को, लेकिन जब बात आती है टैंक वर्ड, जब से देखो द के बाद टैंक रीड किया होगा, स्कैन किया, देखो तो ठीक है ना, जरा आवाज। ठीक है, द टैंक वाज, तो टैंक जैसे वर्ड हुआ, इसका मल्टीपल मीनिंग है। कितना मीनिंग है? तो एक टैंक का यूज जानती हो कि टैंक ऐसा बोलते हैं जिसमें पानी रखा जाता है। ठीक है, जैसे अगर एज ए ह्यूमन हम समझ रहे हैं तो यही है ना जी। और एक टैंक ऐसा भी है, कैसा है टैंक, जो आर्मी आर्मी वाला यूज करता है। तो मेरा उस कंडीशन में, किस कंडीशन में, उस कंडीशन में हमारा जो ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, यहाँ पे चैलेंज है कि एग्जैक्ट मीनिंग जो, जैसे कि एनएलयू हुआ, अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद जो है एनएलजी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो वहाँ पे एक चैलेंज है कि जैसा जो वर्ड जिसका मल्टीपल मीनिंग होगा, वहाँ पे लेक्सिकल एनालिसिस जो है, ठीक है, लेक्सिकल एनालिसिस या लेक्सिकल एनालाइजर कुछ भी बोलो, ठीक है, वहाँ पे ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में इशू है। कब? व्हेनेवर, जब एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग हो। ठीक है, समझी बात को या नहीं बोली?
समझ में आया बात? ये नहीं आया? बोलो नहीं आया तो बोलना रे, बताओ। नहीं समझ में आया? अब देखो देखो, लेक्सिकल एनालिसिस का तुमको फंक्शन देखना है। बोलो ना रे। हेलो। देखो, लेक्सिकल एनालिसिस का काम भी देख लो। लेक्सिकल एनालिसिस कुछ नहीं, वो सिर्फ क्या करता क्या है कि जैसे कि लिखी तुम इंट लिखी, ठीक है, इंट ए लिखी, लिखी ना जी, तो इसके हर एक कैरेक्टर को रीड करेगा। क्या करेगा? लेक्सिकल एनालिसिस हर एक कैरेक्टर को रीड करेगा, ठीक है। इसे मान चलो इंट ए डाली, ठीक है। अब हर एक वर्ड को रीड किया कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और ये जनरेट करता है टोकन। क्या जनरेट करता है? टोकन। हेलो। और ये टोकन जो है, एक से अधिक लेक्सिम को प्रोड्यूस रिप्रेजेंट प्रेजेंट करता है, समझी? अब लेक्सिम क्या हो जाएगा? जैसे देखो इंट है एक और ए है, तो ये क्या हो गया? दो अलग अलग लेक्सिम हो गया, ठीक है। तो ये मेरा लेक्सिकल एनालिसिस का काम है कि वंस सोर्स कोड को रीड करता है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, और उसके बाद क्या प्रोड्यूस करता है? टोकन करता है, ठीक है। और टोकन क्या करता है? मोर देन वन लेक्सिम को शो करता है, समझी बात को? कोई दिक्कत? चलो चलो ठीक है, दिक्कत अपना पढ़ना जाके। चलो, मारेंगे खड़े होके सर, कैसे बोलती है, समझ में आता है नहीं है? चलो। नहीं नहीं, इतना नहीं बोलना है, बोलो तो टाइप करो सबको। नहीं पढ़ाएंगे तब। देखो सिंटैक्स, देख लो सिंटैक्स क्या करता है। सिंटैक्स क्या करता है बताओ तो, बताओ। देखिए हम प्रोनॉर्म गिना रहे हैं, हम सिंटैक्स एनालाइजर को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हमको डिफाइन, तो नेचुरल लैंग्वेज के साथ प्रोनॉर्म सिंटैक्स में जैसे मान के चलो, हम लिखे अगर मान के चलो, देखो ओल्ड मैन एंड वोमेन वेयर टेकन टू द टेकन टू द सेफ पैलेस। क्या ये सही है? बोलो भाई, बोलना रे। साजन, क्या हुआ रे, कहाँ नहीं बोल रहा है? समझ नहीं आ रहा है? हम लेक्सिकल एनालिसिस, लेक्सिकल एनालाइजर समझा रहे थे क्या? हम हम क्या पढ़ा रहे थे? एनएलपी। एनएलपी में हम क्या बताए थे? लेक्सिकल एनालिसिस में क्या है? लेकिन यहाँ पे हम लेक्सिकल क्यों पढ़ा रहे थे? लेक्सिकल एनालिसिस लेक्चर क्यों पढ़ा रहे थे? सो बताओ, लेक्सिकल एनालाइजर क्यों पढ़ा रहे थे? एनएलपी में चैलेंज था। एनएलपी में चैलेंज है कि जब एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग होगा, ठीक है, तो वो हमारा आइडेंटिफाई नहीं करेगा। तो ये एम्बिग्यूटी कहो इसको या चैलेंज कहो, ठीक है। क्या है? चैलेंज है किसके लिए? एनएलपी के लिए, कि जब जब एक वर्ड का एक से अधिक मीनिंग होगा तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। समझा बात को? आयुषी तुम लोग खामोश का है, आयुषी, कोमल, समझ में आया? चलो भागो, छोड़ दें क्लास इधर तक। चलो, बढ़िया जा रहा है तो बताओ तुम क्या पढ़ी, सो बताओ।